वो खेले तो सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां, ट्रिपल सेंचुरियां, हम खेलें तो कैच, एलबीडब्ल्यू, बोल्ड। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कहाँ से शुरू करूं? मैं खुद थक गया हूं मातम कर करके अपनी क्रिकेट पर। बट एक अंदाजे के लिए बता देते कि पाकिस्तान ने 149 ओवर्स खेले और उसमें बनाए 556 रन, जबकि इंग्लैंड ने खेले 150 ओवर, एक ओवर ही ज़्यादा, और बनाए 823 रन। तो फ़र्क तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि दोनों की क्रिकेट में कितना फ़र्क है। 21वीं सदी में ये किसी भी टीम के पहले 800 रन है। और ऑब्वियसली अब इतने बड़ा बड़ा स्कोर बनता नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है, टीमों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत बड़ा स्कोर बनाने में, और जीत के लिए खेलना है तो आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने हैं और जल्दी सामने वाली टीम को बैटिंग के लिए डालना है। लेकिन सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर भी बन सकता है, 300 भी बन सकते हैं, 200 भी बन सकते हैं। तो जिसको रिकॉर्ड अपने अच्छे करने, प्लीज़ पाकिस्तान आइए और आके बनाइए जो दिल चाहे स्कोर, और आउट कीजिए हमें, हम आउट भी जल्दी आसानी से हो जाते हैं। खैर, बात हो रही है इंग्लैंड की, तो 249 रन्स वो स्कोर था जहां से शराकत शुरू हुई बिटवीन ब्रुक और रूट। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रुक ने की ट्रिपल सेंचुरी, रूट ने की डबल सेंचुरी। वो पार्टनरशिप शुरू हुई और उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। तकरीबन 62 ओवर खेले रूट ने और 53 ओवर से जायद खेले ब्रुक ने। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। दोनों की ये जो बैटिंग है ना, देखने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि किसी भी सूरत प्रेशर नहीं लिया था। हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे कि गर्मी होगी, हीट से हम आंग होना है, कस्टम टू द वेदर, ये सब बकवास है। टॉप प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो कहीं भी चले जाएं वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, वो कंडीशन और सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो ब्रुक की जो ये ट्रिपल सेंचुरी है, ये 34 साल बाद किसी इंग्लिश खिलाड़ी की ट्रिपल सेंचुरी है। तो अगेन, पाकिस्तान में आपको हर चीज़ मिलती है। उसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड ये भी है कि इतनी तेज़ बनाई है उन्होंने, ये टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज़ तरीन ट्रिपल सेंचुरी है। पहली तो आपको याद ही होगी वीरेंद्र सहवाग की चेन्नई में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जो रूट के इतने रिकॉर्ड्स हैं कि बताते बताते थक जाएंगे, बहुत सारों पे तो हमने कल बात कर ली थी। फिर उसके बाद हम जब इतना थक चुके थे बॉलिंग करा करा के, और जान किसी में भी नहीं थी, उस पर आते हैं बाद में। लेकिन फिर बैटिंग में भी वही हुआ जो सदमा हम कल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल ही मैंने आपसे कहा था 200-250 की लीड हो गई, उसके बाद कहाँ पे टांग जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार आप जल्दी में टांगे कांपेंगी को आपने कहाँ पे टांगेंगी कह दिया। ये एक बड़ा फेमस मीम है पाकिस्तान का। बहुत सारे इंडियंस जो देख रहे हैं उनको शायद ना पता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुंह से स्लिप हो गया था और उनसे निकल गया था। वैसे वो ही इज़ वेरी वेल स्पोकन, लेकिन गलती से ये निकल गया था, जिसको उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया बाद में, और हम भी इसको मीम के तौर पे बड़ा यूज़ करते हैं। खैर, मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि 267 रन की लीड थी इंग्लैंड की, जिसपे पाकिस्तान की बारी आई। तो अब्दुल्ला, साइम, शान, बाबर, सऊद सब पवेलियन लौट गए, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। प्रॉब्लम यहाँ ये है, जिम्मेदार मैं समझता हूँ वो लोग हैं जो मीडियोकर से टैलेंट को ना एकदम से ऊपर उठा देते हैं। मैं मानता हूं बाबर आजम पाकिस्तान में एक इस वक्त की जो हमारी क्रिकेट है, जो कि बहुत नीचे गिरी हुई है, इस वक्त की क्रिकेट में पाकिस्तान में सबसे अच्छा प्लेयर बाबर आजम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे वो रन करे या ना करे। बट आपको ये कहना कि वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट में आता है या दुनिया में टॉप प्लेयर से मुकाबला है, वो भाई कहाँ जो रूट है देखा है? कहाँ बाबर आजम, कहाँ विराट कोहली, कहाँ बाबर आजम? ये कंपैरिजन होता क्यों है और कौन करता है? और ये जो पीआर टीम्स रखी हुई होती हैं, हम लोगों को क्या कहेंगे पीआर टीम, यहाँ तो हमारे फॉर्मर चेयरमैन ऐसा लगता है कि इनके पीआर मैनेजर बने हुए हैं। आज कमेंट्री में भी वो कह रहे हैं बाबर के ना चलने पे कि ही इज इररिप्लेसेबल। एक्सक्यूज मी, नोबडी इज बिगर देन द गेम, नोबडी इज इररिप्लेसेबल। आप पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान को किससे फायदा है, हमारी क्रिकेट को किससे फायदा है? बाबर नीड्स टू टेक अ रेस्ट, नीड्स टू टेक अ ब्रेक। ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। वो आराम से जाएं, रीअसेस करें चीजों को, डोमेस्टिक में जाके रन करें ना यार। नहीं हो रहे रन, इतनी ज्यादा परेशानी के हाथों का कैच छोड़ा है भाई, खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, मैच भी गड़वा रहे हैं। पहले एक जुमला में सुनता था, बेचारा अकेला कप्तान क्या करेगा। ये नहीं कि फैलाए हुए लोग होते हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं बेचारा कप्तान क्या करेगा। भाई अब तो कप्तान नहीं है, अब सिर्फ रन कर लें। अब रन भी नहीं हो रहे,
कैच पकड़ लें वो भी नहीं हो रहा। तो इस किस्म की फॉर्म पे पाकिस्तान को उनसे और उनको क्रिकेट से ब्रेक की शदीद ज़रूरत है। ये कहना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये किसकी गलती है? ये 4-5 सालों में जो पूरी दोस्ती यारी चली है, ये टर्म ये पिछले वर्ल्ड कप से चल रही है। उस वक्त हम कहते थे यार, खासतौर पे मैं कहता था यार ये नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान टीम के बारे में दोस्ती यारी ये हो, लेकिन अब तो सामने है ना कि आपने टैलेंट को आने नहीं दिया, आपने उसका कत्ल किया। आपको एक मीडियोकर टैलेंट लड़का मिल गया था, आप सब उसके पीछे आ गए कि नहीं नहीं, सोचना भी मना है, जिसको चाहे उसको खिलाए, जो चाहे वो करे, चेयरमैन कह रहे हैं मुझे उनके अलावा दिखाई कोई नहीं देता। तो क्या मतलब, कैसे फिर क्रिकेट बेहतर होगी जब आप इस तरह की चीजें करेंगे? कल मैंने आपसे कहा था 21 और 24 साल के बॉलर्स हैं ये, इनको वर्कलोड मैनेजमेंट, आज किसी से पता चला है कि कल फोर्स किया जा रहा था कि नसीम से कि वो ओवर कराए, उन्होंने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, जान नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कंडीशंस ऐसी हैं, तो कैसे इंग्लिश बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करा रहे थे? कंडीशन ऐसी है तो उनसे कैसे आउट हो रहे हैं हम लोग? हमारी बैटिंग तो नाकारा है मान लिया, लेकिन इसी पिच पे वो बॉलिंग करा के क्यों परेशान कर रहे हैं? बिकॉज दे वर बॉलिंग एट वन चैनल। उनको पता था टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कैसे कराते हैं। ब्राइडन कार्स का डेब्यू है तो उससे पहले 48 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, पीएसएल से उठ के नहीं आ जाते उनके यहाँ पे खिलाड़ी। हमने तो पता नहीं किसी को किंग, किसी को क्या, सबको आसमान पे चढ़ाया हुआ है, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं और परफॉर्मेंस है अंडा। कुछ नहीं किया है इन लोगों ने जिंदगी में और हम नाम दे देते हैं इनको यार। सचिन तेंदुलकर को जब मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट पता नहीं क्या क्या मिला था, तब तक बहुत परफॉर्मेंस थी पीछे, इतनी परफॉर्मेंस थी कि ये नाम सुनते हुए बुरा नहीं लगता था। हम ऑपोजिशन थे ना उस वक्त, तो हमारी टीम भी अच्छी थी, हमें ही बुरा नहीं लगता था, हम कहते थे हाँ यार सचिन ग्रेट है। विराट कोहली ने अनगिनत मैचेस जिताए हैं तब उसको किंग का टाइटल मिलता है, जिसमें वो खुद कहता है मत कहा करो मुझे किंग। ये बड़े प्लेयर हैं। राहुल द्रविड़ को अगर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते थे तो बहुत से मैचेस बचाए थे, ये कहाँ जुम्मा जुम्मा 8 दिन में किंग। मुझे पता है भी, मुझे बहुत कमेंट्स में इनके फैंस जो हैं, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, आई डोंट केयर, वो बहुत गालियां देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी किसी के अगेंस्ट बात ऐसी करता ही नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान की खराब हुई है इन लोगों की वजह से। इन्होंने इस हाल पे पहुंचाया है और बोर्ड ऑब्वियसली साथ जिम्मेदार है, बिकॉज आपको स्ट्रांग आना होता है। इंडिया का बोर्ड स्ट्रांग है, वहां कोई इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकता प्लेयर। दुनिया में कहीं भी नहीं होता, फॉरगेट अबाउट इंडिया, दूसरे कंट्रीज में भी आप देखें कहीं भी ऐसा नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड चीज़ों को लेके चल रहा होता है। हमारे यहाँ तो करा लो वो चैंपियंस कप ही खेलते रहो बस सारी जिंदगी, वहीं करो 100-50, वहीं खुश करो आवाम को आपस में खेल के। थोड़े दिन में फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, पीएसएल आ जाएगा, सब भूल जाएंगे, कोई किसी चीज का कोई नोटिस ही नहीं लेता है। दिस इज वेरी सैड, आई डोंट नो। खैर, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि हमने डाल दिए हथियार और 115 रन अभी मज़ीद रिक्वायर्ड हैं। 115 रन अभी मज़ीद बनाने हैं इनिंग की डिफीट से बचने के लिए। मेरे हिसाब से तो कहानी बड़ी सिंपल है। कहानी ये है कि मैच कल लंच से पहले ख़त्म हो रहा है या लंच के बाद, ये फ़ैसला आपने करना है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। साथ साथ जल्दी से ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तानी वुमेंस टीम की कप्तान फ़ातिमा सना के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब वो वापस आ गई हैं। ज़ाहिर है इस सिचुएशन में वी अंडरस्टैंड, वी आर वेरी सॉरी फॉर हर लॉस। लेकिन अब मुनीबा अली जो हैं वो कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी, विकेट कीपर, और वो कल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो हमारा मुकाबला है उसमें कप्तान होंगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेबल टॉपर है, नीडलेस टू से, उसने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया था, 60 रन से न्यूजीलैंड को हराया था। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया, लेकिन इंडिया से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब हमारा मुकाबला एक ऐसी टीम से है जिसकी परफॉर्मेंस अनडाउटेडली बहुत ही शानदार है। तो अब देखना ये है कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करता है। बैटिंग वहाँ पे भी हमारी बीमारी है जैसे यहाँ पे है,
और उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले मैच में हमने बनाए थे 115, दूसरे मैच में बनाए थे 105। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा स्कोर करेंगे तो उनको तो मजाक ही लगेगा। तो कल मुझे ऐसा लगता है मर्द और औरतें दोनों ही शायद हार रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।